गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आप लोग को पार्ट 2 सेकेंड चैप्टर का भेज दिए। थर्ड चैप्टर है ये, ठीक है। इसका हिंदी आप लोग को बता रही हूँ। इस पाठ का शीर्षक है वीर वीरेण पूजते। ठीक, वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है, वीरों के द्वारा ही वीर पूजा जाता है। इस पाठ में हम सिकंदर के बारे में बताया। जैसे सिकंदर कई देशों को जीत करके भारत आया था, ठीक, और उसने अपने राज्य में पूर्वराज को बंदी बना के उसके सेनापति लाते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए बेटा। स्थानम अलछेन्द्रस्य सैन्य शिविरम अलछेन्द्रस्य अभिका चा आसीनो वर्तते। अलछेन्द्र का सैन्य शिविर है, अलछेन्द्र और अम्भिक बैठे हुए हैं। बंदिना पुरराजम अग्रे गत्वा एकता। पुरराज को बंदी बनाकर आगे करके सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति विजदाम, सेनापति कह रहा सम्राट आपकी विजय हो। पुरराज ऐसा भारत वीरो अपि यवनराज अभिवादते। यह भारत वीर यवनराज भी आपको, भारत का वीर यवनराज भी आपको अभिवादन करता है। अलछेन सांक्षेप अहो बंधनगता अपि आत्मनम वीरम इति मन्यते पुरराज। अलछेन जो है, जो सिकंदर है, वो उपेक्षा करते हुए कह रहा, अरे बंधन युक्त होते हुए भी अपने को वीर मानते हो पुरराज, बंधन होकर के भी अपने आप को वीर मान रहे हो, पुरराज कह रहा है। अब पुरराज कह रहा है यवनराज सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवत पंजरे वा। कह रहे शेर तो यवनराज कह रहे, पुरराज कह रहा है यवनराज से कि शेर तो शेर ही होता है, वह वने वने जंगल में हो या पिंजरे में। पंजरे मीन्स पिंजरे में। पिंजरे में। अलछेन्द्र किंतु पंजस्था सिंहाना किमपि पराक्रमते। कर अलछेन्द्र कर सिकंदर कि किंतु पिंजरे में स्थित की, पिंजरे में जो स्थित होता है शेर, वह उसका क्या पराक्रम, वह पराक्रम नहीं दिखा सकता। पुरराज कह रहा पराक्रमते यदि अवसर लभते अपि यवन राजा। कह रहा पराक्रम दिखा सकता है यदि अवसर प्राप्त हो, यवन राज यदि अवसर मिले तो वह पराक्रम भी दिखा सकता है। आगे देखिए एक श्लोक है बेटा। बंधनम वर्णम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभय अत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। बंधन हो या मृत्यु हो, जय हो अथवा पराजय हो, उभय अत्र समो वीरा, दोनों स्थिति में, यहाँ पर दोनों स्थिति में ही वीर समान रहते हैं और उनकी वीरता भी समान होती है। वीरों की वीरता ही कहलाती है। अम्बिराज सम्राट वाचाला ऐसा हतव्यम। अम्बिराज कह रहा सम्राट वाचालम ऐसा हत्य, ये बहुत बातूनी है। ऐसा मने इसे हतव्य मने मार देना चाहिए, बहुत बोल रहा है, इसे मार देना चाहिए। सेनापति आदिसुतम आदिसतु सम्राट, आदेश दीजिए सम्राट। अलछेन्द्र अनमम मैत्री संधे अस्वीकरणे तम किम अभिमतम आसीत पुरराज। अब अलछेन्द्र सिकंदर कह रहा है हे पुरराज, मेरी मित्रता की संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या अभिप्राय है। मेरी मित्रता को एक संधि जो है तुमने अस्वीकार कर दिया, उसका अभिप्राय क्या है। पुरराज कह रहा स्वराज्य से रक्षा राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। कह रहे अपने राज्य की रक्षा, पुरराज कह रहा अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह की मुक्ति। अलछेन्द्र मैत्री करने अपनी राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह कर, मित्रता करने में कैसा राष्ट्रद्रोह। पुरराज आम, आम मीन्स हाँ। हाँ, राष्ट्रद्रोह यवनराज एकम इदम भारत राष्ट्र बहूनि चात्र राज्यानि बहुश्च शासकात् त्वं मैत्री संधिना तान विभज्य जेतुम इच्छसि आंभिका चा अस्य प्रत्यक्षम प्रणाम। हाँ, राष्ट्रद्रोह यवनराज, एक भारत एक राष्ट्र है और इसमें बहुत से राष्ट्र हैं। चात्र और यहाँ बहुत से राष्ट्र हैं। बहुश्च शासका और उसके बहुत से शासक हैं। तुम मैत्री संधे तान विभज्य जेतुम, तुम मित्रता की संधि से जीत करके
तुम मित्रता की संधि से बांटकर इसे जीतना चाहते हो, तुम मित्रता करके इसे जीतना चाहते हो। आंभिक जप, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है? आंभिक है। अच्छेन्द्र, भारतम एकम राष्ट्रम अस्ति, भारत एक राष्ट्र है। इति तव वचनम विरुद्धम, यह तुम्हारा वचन गलत है। कह रहे भारत एक राष्ट्र है, तुम्हारा वचन गलत है। इति तावत राजना जना चा परसम दुहांति, यहाँ तो राजा और प्रजा आपस में द्वेष करते हैं, ईर्षा करते हैं। कहते तुम्हारा कहना है गलत है कि राष्ट्र एक है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर राजा और प्रजा आपस में द्वेष करते हैं। पुरुराज, तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यहाँ यह सब कुछ हमारा आंतरिक विषय, यहाँ यह सब हमारा आंतरिक विषय। वासक्य तत्र हस्तक्षेपम असहाय यमन राजा, यमन राजा कह रहे बाहरी शक्ति का यहाँ हस्तक्षेप असहनीय है। यमन राज बाहरी शक्ति का यहाँ हस्तक्षेप असहनीय है। पृथग्य अधर्मा पृथग्य भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय, हमारा धर्म अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारी वेशभूषा अलग होने पर भी हम सभी भारतीय हैं, और हमारा राष्ट्र विशालम, हमारा राष्ट्र जो है बड़ा है। तथा जैसा कि श्लोक बेटा आगे देखो, जैसा कि कहा गया है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत संतति, जिसके उत्तर में समुद्र है और दक्षिण में हिमालय पर्वत है, वर्ष तद भारत, वह भारतवर्ष है, और हम सब वहाँ की संतान है, हम भारतीय वहाँ उसकी संतान है। ठीक बेटा, आगे देखो, अलछेंद अथ में भारत विजय दुष्कर्म, मेरा भारत विजय दुष्कर है, कठिन है, भारत पर विजय प्राप्त करना, सिकंदर कह रहा भारत पर विजय प्राप्त करना दुष्कर है। पुरुराज, ना केवल दुष्कर असंभव भी, ना केवल दुष्कर है कठिन है, बल्कि असंभव भी है। अलछेंद सरोसम, क्रोध पूर्वक, क्रोध में कहता है, दुर्विनीता किम ना जानासि इदानीम विश्व विजयीन अलछेंद्रस अज्ञेस वर्तते, दुर्विनीत दुष्ट, किम ना जानासि, क्या तुम नहीं जानते, इदानी माने इस समय, विश्व विजयी अलछेंद्र माने सम्राट के सामने हो, क्या तुम नहीं दुष्ट, तुम नहीं जानते हो कि तुम इस समय विश्व विजयी सिकंदर के सामने हो। पुरुराज, जानामि, जानता हूँ, किंतु सत्यम तु सत्यम एवं यमराज, कह रहा किंतु सत्य तो सत्य ही होता है यमराज। भारती वयम गीताया, भारती हम सब गीता के संदेश को नहीं विस्मरण, नहीं भूले, हम सब भारतीय जो है गीता के संदेश को नहीं भूले हैं। अच्छेंद्र, कस तावत गीता संदेशा, कैसा तुम्हारा गीता से, कस माने कैसा, तावत तुम्हारा गीता का संदेश, तुम्हारी गीता का संदेश कैसा है। पुरुराज कहता, श्रुताम, सुनिए महाराज सुनिए, हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष से, कह हतो मारे जाओगे, इसमें गीता का साथ अर्जुन, और जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन अपने प्रियजनों को युद्ध क्षेत्र में देखते तो वो कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उसी समय श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए गीता का सार कहते हैं कि हतो वापसति, मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और जीतोगे तो पृथ्वी का सुख भोगोगे, इसलिए निर्मोह होके इस मोह को छोड़ करके युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अलछेंद्र, किमपि विचिंत, कुछ सोचकर, अलम तो गीताया पुरुराज है, अरे छोड़ो अपनी गीता, कुछ सोच करके, अच्छे सिकंदर कुछ सोच करके कहते हैं कि तुम गीता को, अपनी गीता को छोड़ो। पुरुराज, पुरुराज तो अपनी गीता को छोड़ो, तुम अस्माकम बंदी वर्तते, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम तोई वर्तव्यम, बताओ, ब्रू मैंने बताओ, कथम माने कैसे, तोई माने तुम्हारे साथ करना चाहिए, तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए बताओ। तुम गीता के सार को छोड़ो, गीता अपनी छोड़ो। पुरुराज, तुम अस्माकम माने हमारे बंदी हो इस समय। ब्रूहि माने बताओ, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। देखिए, पुरराजा यथेकेन वीरेण वीरा प्रति, यथेकेन माने जिस प्रकार,
हाँ जी, यथे कैन वीरेण वीरा प्रति, जिस प्रकार एक वीर दूसरे प्रति वीर के साथ करता है। इसके पहले बताया ना कि क्या तुम्हारे साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, सिकंदर पूछता है पुर्राज से। तो पुर्राज कहता है जिस प्रकार एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। अलछेंद पुरो वीर भावेन हर्षता, पुरुराज के वीरता की भावना को देखकर हर्षित माने खुश हो जाता है। उसकी वीरता मतलब कह रहा है जैसे एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है तो उसकी वीरता की भावना को देख करके खुश हो जाता है। साधु वीर, साधु ठीक है वीर, साधु ठीक है। नूनम वीरम असि, निश्चित ही तुम वीर हो, है नूनम माने निश्चित। निश्चय ही तुम वीर हो। धन्यम तुम धन्य हो, है। धन्य मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य, तुम धन्य हो, तुम्हारी मातृभूमि भी धन्य है। सेनापति उपादिश्य, सेनापति को उपदेश देता है। सेनापति आता है और कहता जी सम्राट, अलछेंद वीरस पुरराजस बंधनानि मोचय, वीर पुरराज के बंधन मुक्त कर दो, उसको बंधन से छुड़ा दो। कह रहा सिकंदर, कह रहा वीर पुरराज को बंधन मुक्त कर दो। सेनापति यत सम्राट आज्ञापति, जैसा सम्राट आज्ञा दे, जैसा राजा आप आज्ञा दे। अलछेंद एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन हस्तेन च अंभिकस्य हस्त गृहीत्वा, एक हाथ से पुरराज को और दूसरे हाथ से आंभिक को लेकर के लेते हैं और वीर पुरराज कहते, वीर पुरराज सखे हम सब मित्र हैं, हम दोनों अब मित्र हैं, आंभिक और हम पुरराज मित्र हैं। इतः परम वये सर्वे समान मित्राणि, यहाँ इस समय हम सभी आपस में मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सव संपाद्य, इस समय हम लोग मित्रता के महोत्सव को मनाते हैं। ऐसा कह के सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी निकल जाते हैं। इस तरह आपका ये चैप्टर